हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। y अक्ष तथा वक्र y की घात 2 बराबर में 2y माइनस एक्स से सीमाबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, ठीक है। अब देखिए, मैं बताऊंगा समाकलन के उपयोग द्वारा, समाकलन के उपयोग द्वारा फलन या फिर क्षेत्र का क्षेत्रफल हम लोग बोलेंगे। दिए गए फलन के ग्राफ से जो अपने पास वक्र से बनता है, तो बोलेंगे वक्र से गिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। और कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, जैसे मैं बोलूं कि अपने पास कोई ग्राफ जो है इस तरीके से दे रखा है, इस तरीके से ये दे रखा है। तो अगर मैं एक्स एक्स के सापेक्ष इसका क्षेत्रफल निकालना चाहता हूं तो इस तरीके से देख लूंगा। इससे नीचे का गिरा जो क्षेत्रफल है ये अपना क्षेत्रफल आ जाएगा। और ये अपने पास मान लो कि एफ वाई बराबर एफ एक्स के नाम से ये फलन परिभाषित है। तो वाई बराबर एफ एक्स, या फिर जो है अगर मैं इसको वाई एक्स के सापेक्ष देखना चाहूँ तो मान लो कि ये अपने पास x बराबर एफ वाई इस तरह से परिभाषित है। तो दोनों को मैं बोलूंगा, ठीक है। अगर मैं वाई एक्स के सापेक्ष निकालना चाहूँ तो वाई डी एक्स निकालूंगा। और मान लो ए से लेके बी के बीच में निकालना चाहूँ तो ये सीमा भी लगा दूंगा, निश्चित समाकलन ये हो जाएगा। ठीक है जी, इसको मैं डेल्टा वन बोल देता हूँ। और दूसरा अपने पास अगर मैं डेल्टा टू निकालना चाहूँ, ये तो डेल्टा वन हो गया और ये डेल्टा टू हो गया। कैसे निकालेंगे? मान लो कि सी से लेके डी के बीच में निकाल रहा हूँ मैं, तो सी से लेके डी के बीच में आ जाएगा। और एक्स डी वाई मतलब सारा का सारा मान वाई के रूप में हम लोग निकालेंगे। इसमें डी वाई वाई के सापेक्ष समाकलन करेंगे तब, ठीक है। और x को मैं एफ वाई के रूप में यहाँ पे लिखा है और y को मैंने एफ एक्स के रूप में, मतलब y जो है x का फलन है, x जो है y का फलन है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब उसके बाद देखो क्या कर लेते हैं। अपने को दो फलन दे रखे हैं, दो वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। पहला तो अपने पास वाई स्क्वायर बराबर 2y माइनस एक्स है, इसको देख लेते हैं हम लोग। वाई स्क्वायर बराबर में 2y माइनस में x, इसको दूसरी तरफ लेके जाते हैं। वाई स्क्वायर माइनस में 2y और बराबर में माइनस एक्स हो जाएगा। दोनों तरफ एक जोड़ेंगे तो ये वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस एक बराबर हो जाएगा माइनस एक्स, माइनस इसमें से उभयनिष्ठ ले लेते हैं और x माइनस एक बच जाएगा। अब उसके बाद देखो ये क्या बनेगा, यहाँ से y माइनस एक इस पूरे का वर्ग बराबर हो जाएगा माइनस में x माइनस एक। अगर इसको मैं परवलय के रूप में, मानक परवलय के रूप में लिखना चाहूँ तो इस तरह से बनेगा वाई स्क्वायर बराबर माइनस का x, ठीक है। जहां पे ये बड़ा वाला y तो y माइनस एक के बराबर हो जाएगा और बड़ा वाला x जो है वो x माइनस एक के बराबर हो जाएगा। मतलब कि इसकी तुलना अगर मैं कर दूं वाई स्क्वायर बराबर माइनस 4ax के परवलय से, जो कि अपने पास इस तरह का परवलय होता है, ये अपने पास x अक्ष की ऋणात्मक दिशा की तरफ खुलता है और इसकी नियता यहाँ पे होती है, नाभि यहाँ पे होती है। नाभि के निर्देशांक होते हैं माइनस एक कोमा जीरो के बराबर। नियता जो होती है वो नियता का जो पाद बिंदु है वो होता है एक कोमा जीरो पर, और ये जो शीर्ष होता है वो 0,0 पर होता है। अब इसी तरह इसकी मैं तुलना करूंगा तो यहाँ पे देखो इस तरह का तो ये परवलय बनने वाला है। और यहाँ से मैं देखूंगा कि 4 एक इसके बराबर है, माइनस एक के बराबर है, मतलब माइनस एक नहीं, यहाँ पे 4 एक केवल प्लस एक के बराबर होगा, क्योंकि ये चिन्ह तो बताता है कि परवलय ऋणात्मक दिशा की तरफ घूम रहा है। ए बराबर हो गया 1/4 के बराबर। मतलब मैं बोलूंगा अगर इसका मैं शीर्ष निकालना चाहूं तो यहाँ पे x बराबर 0 होगा और y बराबर 0 होगा। x माइनस एक बराबर 0 हो जाएगा, y माइनस एक बराबर 0 हो जाएगा, y माइनस एक बराबर 0 हो जाएगा। मतलब x का मान 1 है, y का मान 1 है। शीर्ष क्या हो जाएगा देखते हैं। शीर्ष अपने पास हो गया 1,1 के बराबर। अब यहाँ से देखिए परवलय कहाँ कहाँ से गुजरेगा वो मैं बता देता हूँ। जब अपने पास परवलय देखो शीर्ष अपने पास 1,1 है, मतलब मैं दूसरा ही चित्र बना देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा समझाने के लिए। बड़ा चित्र तो मैं दूसरी तरफ बनाने वाला हूँ। यहाँ पे मान लो ये 1,1 है और परवलय जो है इस तरह से जा रहा है। ये मान लो ये शीर्ष है 1,1, परवलय इस तरह से जाएगा। अब ये y एक्स को कहाँ कहाँ काटेगा, इसके लिए मेरे को देखना पड़ेगा x बराबर 0 रख के, क्योंकि y एक्स पर x का मान जो है 0 के बराबर होता है। अब ये सारा मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। देखो ये अपने पास परवलय का समीकरण है, तो यहाँ पे लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस में 2y बराबर माइनस एक्स है। तो x बराबर अगर मैं 0 रखता हूं तो यहाँ से y स्क्वायर माइनस 2y बराबर हो जाएगा 0 के, y उभयनिष्ठ ले लिया तो y माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। मतलब एक तो y बराबर 0 है, एक y बराबर में 2 है। दो जगह ये परवलय काटने वाला है। तो यहाँ पे देखो परवलय का मैं ग्राफ बना रहा हूँ यहाँ पे।
एक तो परवलय यहाँ पे एक्स वाई बराबर 2 पर, एक परवलय है वाई बराबर 0 पर। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, इसका शीर्ष अपने पास 1,1 पे है और ये एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा की तरफ घूम रहा है, तो इस तरह का अपने पास परवलय बनने वाला है। ठीक है, ये अपना परवलय हो गया। ठीक है जी, ये अपने पास 1,1 वाला निर्देशांक हो गया, ये अपने पास कौन सा हो गया 0,2 वाला निर्देशांक हो गया, ये 0,0 वाला निर्देशांक हो गया। अब वाई एक्स के सापेक्ष मेरे को निकालना है, क्योंकि यहाँ पे हमें साफ साफ बोला गया है कि एक तो ये वक्र है और एक वाई एक्स है, इन दोनों से बीच का घिरा जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, देखो ये जो यहाँ पे एक क्षैतिज पट्टी डाल देते हैं, क्षैतिज पट्टी जिसकी मोटाई में डी वाई मान लेता हूँ और जिसकी लंबाई वाई के बराबर है, और वाई किसके बराबर है, वाई का मान यहाँ से निकालना पड़ेगा, सॉरी एक्स के बराबर। ठीक है, पट्टी की मोटाई एक्स के बराबर, तो यहाँ पे क्या करेंगे एक्स डी वाई, और कहां से कहां तक निकालेंगे, 0 से लेके 2 के बीच में, 0 से लेके 2 के बीच में जो होगा वही अपने पास क्षेत्र होगा, घिरा क्षेत्र। अब देखो x किसके बराबर है, x यहाँ पे इसके बराबर हो गया, जो कि मैं लिख सकता हूँ 2y माइनस में, 2y माइनस में वाई स्क्वायर के बराबर है ये। अब इसका समाकलन करेंगे y के सापेक्ष 0 से लेके 2 में, वही अपना उत्तर आ जाएगा। तो देखो समाकलन करते हैं, डेल्टा बराबर ही हो जाएगा 2y बटा में 2y स्क्वायर बटा में 2 और माइनस में y की घात 3 बटा में 3, और सीमा रख देते हैं 0 से लेके 2 के बीच में, इसको आगे हल करते हैं तो ये y स्क्वायर माइनस में y क्यूब बटा में 3 बन गया, और सीमा रखेंगे 0 से लेके 3 में, इसके आगे इसको हल करते हैं तो डेल्टा बराबर हो जाएगा 3 का वर्ग हो जाएगा, यहाँ सॉरी एक गलती कर दी मैंने, ये अपने पास 0 से लेके 2 के बीच में है सीमा, 0 से 2 के बीच में ही रखने वाले हैं, तो ये तो 2 का वर्ग मतलब 4 के बराबर, माइनस में 2 का घन 8 के बराबर बटा 3, और बाकी तो 0 रखने पर तो 0 बन ही जाएगा। अब देखो 4 या 12, 12 माइनस 8 मतलब कि 4 बटा 3 के बराबर आ गया। ये अपने पास आ गया दोनों वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, और यही अपना उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।